काशी एक बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था। वह रोज अपनी माँ से सोने से पहले कहानी सुना करता था। उसकी माँ भी उसे रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी और काशी आराम से सो जाता था। एक दिन वह माँ से बोला कि माँ, आपको आज एक बहुत अच्छी कहानी सुनानी है। तो माँ ने उसे स्वर्गलोक की कहानी सुनाई। काशी को वह कहानी सुनकर इतना सुंदर लगा कि वह स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा, हम इंसान क्या, कोई भी स्वर्गलोक के दर्शन नहीं कर सकता। काशी उदास होकर के रोने लगा और रोते रोते सो गया। सोते समय काशी को एक सपना दिखाई दिया। एक चमकते हुए भगवान उसके सामने खड़ी डीढ़े है और उससे कह रहे हैं कि बेटा, स्वर्ग देखने के लिए कुछ पैसा देना होता है। तुम जब चिड़ियाघर देखने जाते हो तब पैसे देकर के टिकट लेते हो ना, उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें पैसे देने होंगे। काशी सपने में सोचा कि मैं दादी से पैसे मांगूंगा, लेकिन भगवान के कहा, स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते, यहां तो भलाई और पुण्य के कर्मों का पैसा चलता है। भगवान काशी को एक डिब्बा देते हुए बोले कि इसको कोई मामूली डिब्बा मत समझना, इसको अपने पास संभाल कर रखना। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से गायब हो जाएगा। जब यह डिब्बा भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब काशी की नींद खुली तो उसने अपने तकिए के नीचे एक डिबिया देखी। डिबिया लेके वह बहुत खुश हुआ। उस दिन उसकी माँ ने उसे एक पैसा दिया और बाजार जाने के लिए कहा। काशी पैसा लेकर बाजार चला गया। उसने रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी को देखा। वह बहुत ही फाटे पुराने कपड़े पहना हुआ था और भूख के मरे उसका बुरा हाल था। उस आदमी ने जब काशी को देखा तो वह काशी से कुछ खाने के लिए मांगने लगा। काशी उस आदमी को बिना पैसे दिए जाना चाहता था। इतने में उसने अपने स्कूल के एक टीचर को सामने से आते देखा। वह काशी को हमेशा से मानते थे। काशी ने जब अपने टीचर को देखा तो उसने उस आदमी को पैसे दे दिया। टीचर ने देखा कि काशी एक बुजुर्ग आदमी की मदद कर रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगा। टीचर ने काशी को अपने पास बुलाया और बोले कि काशी, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और तुम दूसरों की मदद भी करते हो। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काशी अपने घर जाने लगा और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि उस डिबिया में 1 रुपये तो आ गए होंगे। घर जाकर के उसने डिबिया को देखा तो वह खाली ही थी। काशी उदास हो गया और फिर से रोने लगा। आज वह रोते रोते ही सो गया। काशी फिर से सपना देखने लगा। सपने में उसे फिर से वही भगवान दिखने लगे। काशी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने कहा था कि कोई पुण्य का काम करोगे तो मेरे डिब्बे में 1 रुपया आ जाएगा। मैंने उस आदमी की आज मदद की, फिर भी रुपये नहीं आए। क्या यह पुण्य का काम नहीं है? तब भगवान बोले, तुमने अपने टीचर को देखकर उस आदमी को पैसे दिए ताकि टीचर तुम्हारी प्रशंसा करे। ऐसे करने से स्वर्गलोक का दर्शन कैसे होगा तुम्हें? जो काम करने से लाभ मिले और उस काम को अच्छा माना जाए वह तो व्यापार है, वह पुण्य नहीं है। दूसरे दिन काशी की माँ ने काशी को 5 रुपये दिए। काशी ने उस 5 रुपये से 2 केले खरीदे। काशी का दोस्त सोहन काफी दिनों से बीमार था तो उसने सोचा कि चलो आज उससे मिल लेता हूं, और काशी उसके घर चला गया। सोहन को देखने उसके घर एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने कुछ दवा दिया और उसकी माँ से कहा कि आज इसको कुछ फल खाने को दे देना। सोहन की माँ बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब, मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ और जो कुछ थोड़ा पैसा मिलता है उससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। इस समय बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से मैं बहुत दिनों से काम पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरे पास फल खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। काशी ये सब बातें सुन रहा था। उसने सोहन की माँ से बोला, आंटी, आप टेंशन मत लो, मेरे पास अभी 2 केले हैं, आप इसको सोहन को खिला दो। सोहन की माँ थोड़ा खुश हो गई और काशी को आशीर्वाद देने लगी। काशी सोहन से मिलकर अपने घर चला आया। घर आकर जब डिबिया को खोल के देखा तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। उसे देखकर काशी बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन काशी अपने घर के सामने खेल रहा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके कुछ खिलौने उठाने लगी। काशी अपनी बहन से बोला, बहन, मेरा खिलौना मत उठाओ। फिर भी वह नहीं मानी। जब वह नहीं मानी तो काशी ने अपनी बहन को थोड़ा सा पीट दिया। उसकी बहन रोने लगी। शाम में जब काशी ने अपनी डिबिया खोली तो देखा कि उसमें जो पहले 2 रुपये आए थे वो गायब हो गए थे। काशी समझ गया था कि मैंने अपनी बहन को मारा था, शायद इसलिए डिबिया में से पैसे गायब हो गए। उसने बहुत अफसोस किया और उसने आगे से निश्चय कर लिया कि अब वह कोई भी बुरा काम नहीं करेगा।
मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करता है तो उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, और जब वो बुरा काम करता है तो उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। काशी पैसे की लोभ में अच्छा काम करता था और लोगों की मदद भी करता था, लेकिन फिर काशी बदल गया और धीरे धीरे उसका मन अच्छे काम करने में लगने लगा। काशी के अच्छे कार्यों की वजह से उसकी डिबिया पैसों से भर गई। काशी ने जब अपनी भरी हुई डिबिया को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और उसे लेकर एक बगीचे में गया और वहां जाकर बैठ गया। काशी ने देखा कि बगीचे में एक बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। काशी उस आदमी के पास गया और बोला, बाबा, आप रो क्यों रहे हो? वह आदमी बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे पास है ठीक वैसी ही डिबिया मेरे पास भी थी। आज सुबह स्नान करने जब मैं नदी में गया तो डिबिया वहीं का ही पानी में गिर गई। काशी ने उस बाबा की बातें सुनी और बोला, बाबा, आप उदास मत हो, आप मेरी डिबिया ले लीजिए, इसमें भी बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं, इससे आप स्वर्गलोक के दर्शन भी कर लेंगे। उस बुजुर्ग आदमी ने बोला, बेटा, तुमने बहुत मेहनत से ये पैसे इकट्ठे किए होंगे, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे मैं नहीं ले सकता। काशी बोला, बाबा, मैं तो अभी जवान हूं, अभी तो मैं ऐसी न जाने कितनी ही डिबिया जमा कर सकता हूं। आप तो बूढ़े हो गए हो, पता नहीं अब आप दूसरी डिबिया भर पाओगे कि नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लो। उस बुजुर्ग आदमी ने काशी की बात मान ली और उसके हाथ से उसने डिबिया ले लिया। उस आदमी ने काशी को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उसके पीठ पर रखा तो काशी की आंखें बंद हो गईं और उसे स्वर्ग दिखने लगा। उसे उसी समय ही स्वर्गलोक का दर्शन होने लगा। इतना सुंदर स्वर्गलोक देखकर वो चौंक गया और बहुत खुश हुआ। जब काशी ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने उस बुजुर्ग आदमी की जगह पर अपने सामने सपने वाले भगवान को देखा। भगवान बोले, बेटा, जो इंसान अच्छा काम करता है उसका स्वर्ग ही घर बन जाता है, और तुमने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में सबकी मदद, भलाई करते रहोगे तो अंत में तुम स्वर्ग जरूर पहुंचोगे। भगवान इतना कहकर लुप्त हो गए और काशी हमेशा के लिए अच्छाई की मार्ग पर चलने लगा। निष्कर्ष, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, हमें कैसी भी परिस्थिति में लोगों की मदद करनी चाहिए और किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही लालच करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है और कभी न कभी भगवान आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देगा। दोस्तों, वीडियो में सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे ऐसी ही कई सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।